दोस्तों नमस्ते। तो अपने बात कर रहे थे सीईटी की, और सीईटी का पहला जो पारी का पेपर है वो हो चुका है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो 4 तारीख को आज पहली पारी में पेपर हुआ है, उसके अंदर हमारी किताब से, जो अपनी एकेडमी है टोई एकेडमी, उसकी जो किताब है, पूरा राजस्थान का पेपर उसी में से पढ़ा है। दूसरी बात, हमने जो करंट जीके करवाया और मैराथन जो क्लास लगाई, बचे हुए जो इंडिया के प्रश्न थे और जो अन्य प्रश्न थे उसमें से पूरे आए। वो एक एक प्रश्न जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन जिनका पेपर 5 तारीख को है और 9 तारीख को है, 5 तारीख और 9 तारीख को जो पेपर है, 5 तारीख और जो 11 तारीख को पेपर है, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास दे रहा हूं। कल्चर के ऊपर भी इंपोर्टेंट प्रश्न कैसे बन रहे हैं और क्यों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, प्रश्न कहां से उठते हैं। अभी जैसे एक प्रश्न आया अभी जो पहली पारी के अंदर कि शीला माता का मंदिर कहां है। शीला माता का मंदिर कहां है। मैं आपको बता दूं कि मंदिर आपके सिलेबस में है नहीं, सीईटी 12वीं लेवल पर मंदिर सिलेबस में नहीं है। उसके बावजूद भी शीला माता का मंदिर पूछा गया, लेकिन किले सिलेबस में है। कौन से है, यहां पर देखो किले हैं, और शीला माता का जो मंदिर है वो किले के अंदर है, तो आप उसको बाहर तो नहीं निकाल सकते। इसी बात से साबित होता है कि जो किलों के भीतर है, अब यहां पर भी पूछे जा सकते हैं, देवी देवता और संत, इनके भी क्या है, मंदिर है। इसीलिए जो मंदिर टॉपिक है वो इन्वॉल्व है, महल अलग से टॉपिक नहीं है। महल जो है वो अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन बिना महलों के किला बनेगा कैसे। बिना महलों के किला बनेगा क्या। एक प्रश्न दिया गया है चित्रकला। चित्रकला किसको बोलते हैं, चित्रकला शैलियों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शैलियों का। तो इसी के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, और आपके लिए ये रामबाण साबित होगी ये क्लास। जो बच्चे इसको देखेंगे, इसके लिए मैं इंपोर्टेंट प्रश्नों के लिए सीईटी 12वीं लेवल पर इंपोर्टेंट प्रश्न जो है वो आपके लिए लेके आ रहा हूं, और आपको आज बताने वाला हूं कि प्रश्न कैसे पढ़ते हैं। जैसे देवी के ऊपर, देवता के ऊपर और संत के ऊपर कैसे प्रश्न पढ़ते हैं। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, देवी के ऊपर बात करते हैं कि देवी के ऊपर प्रश्न क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। आपको बताऊं मैं, आज जैसे शीला माता का प्रश्न आया, उसी प्रकार बताता हूं शीतला माता। कौन सी माता, शीतला माता। इस पर प्रश्न पढ़ सकता है। क्यों पढ़ सकता है, इस मंदिर को, जो शीतला माता का मंदिर है, ये चेचक की देवी है, इसलिए नहीं, क्योंकि एकमात्र मंदिर की मूर्ति है, एकमात्र मंदिर की मूर्ति है कि इसके यहां पर खंडित टुकड़े हुए हैं मूर्ति के, और जो टुकड़े हैं उनकी पूजा होती है। एक बात, यहां पर देवियों के अंदर है, इसीलिए पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये जो मंदिर है वो मेलों में भी आता है। किस में आता है, यहां पर कि शीतला माता का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। चैत के अंदर, अंधेर पक्ष के अंदर शीतला अष्टमी को यहां पर बासीड़े बनते हैं। क्या बनते हैं, बासीड़े बनते हैं। और शीतला अष्टमी के दिन घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाया जाता, आजकल तो जला लेते हैं, लेकिन शीतला माता के दिन, उस दिन क्या नहीं जलाया जाता, चूल्हा नहीं जलाया जाता। तीसरी बात, जो शीतला माता की मूर्ति है उसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, कहां से आया था। ये काबुल से लाया गया था। मूर्ति कहां से लाई गई, काबुल से लाई गई। और कौन लाए थे, माधो सिंह। माधो सिंह जो थे ये जय सिंह, स्वयं जय सिंह के बेटे थे, और ये लेकर आए थे काबुल से शीतला माता के। इसका जो पुजारी कुमार होता है, माता का वाहन गधा है। क्या है, गधा, बड़ा सौम्य रूप। उसके बाद के अंदर जो माता है ये दुर्गा का अवतार मानी जाती है, जो शिव जी हैं उनकी पत्नी, और दुर्गा का अवतार मानी जाती है। और इनको सुहाग माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुहाग माता। सेडल माता यानी कि सेडल माता, सेडल यानी कि सेडले बच्चों की माता। चेचक की देवी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, और लूणियावास गांव के अंदर पीठ है। कहां पर है, लूणियावास में। तो यहां पर जो मेन बात है, प्रश्न क्यों पूछेगा, इसके पीछे ऊपर जाना है आपने तैयारी जब करना है कि यहां पर खंडित मूर्ति जो बिल्कुल टुकड़े हुए उनकी पूजा करते हैं, एक बात। दूसरी बात, राजस्थान की एकमात्र माता जिसका वाहन क्या चीज है, गधा, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि राजस्थान से बाहर से लाई गई है, काबुल से बाहर से, यानी कि राजस्थान से बाहर से लाई गई है, ये तीसरी बात। चौथी बात, एकमात्र राजस्थान की माता, जिस दिन ये होता है शीतला अष्टमी होती है, उस दिन घर के अंदर अग्नि नहीं जलाई जाती, ये चौथी बात। इसीलिए आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि शीतला माता पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और कौन सी माता पर प्रश्न, अब देखो यहां पर मेले के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट होगी,
देवी में भी क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। और मंदिर आपको बता दिया, मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, माता का मेला। और दूसरी बात, ये माता क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखो, पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट माता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर आई माता, आई माता जो है ये भी राजस्थान से बाहर से, यानी कि कहां की थी, गुजरात की थी। और माता का जो वाहन क्या था, बेल था। बेल के ऊपर बैठ के आई थी, क्योंकि वहां का जो राजा शादी करना चाहता था, लेकिन ये आगे थे। उसके बाद में रामदेव जी बाबा की शिष्या बनी। किसकी शिष्या, रामदेव जी बाबा की शिष्या बनी। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो आई माता है, उनके ऊपर और क्या महत्वपूर्ण बात हो सकती है, क्योंकि एकमात्र माता जिसका जो मंदिर है उसके अंदर मूर्ति की पूजा नहीं होती। इसके मंदिर को क्या बोलते हैं, दरगाह। क्या बोलते हैं, दरगाह बोलते हैं, या बडेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बडेर। यहां पर दीपक की पूजा होती है, किसकी, और राजस्थान का माताओं में एकमात्र माता जहां से क्या टपकती रहती है, केसर। इसीलिए इंपोर्टेंट है, और कोई बात नहीं है। इंपोर्टेंट होने के पीछे ये आई माता कौन सी है, ये माता है यहां पर। तो यहां पर जो मंदिर वो जहां कहां इंपोर्टेंट है, क्योंकि मंदिर में मूर्ति तो है ही नहीं, लेकिन माता की यहां पर दीपक की पूजा होती है। और ये सिरवी कुल में जन्मी, कहां पर, सिरवी कुल के अंदर जन्मी। तो सिरवियों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है, दो बात होगी। तीसरी जो मेरे को लग रहा है, जो आई माता के बाद के अंदर कि कहां से प्रश्न, तो आई माता का जो मंदिर वो बिलाड़ा में है। कहां पर है, बिलाड़ा में है। और बिलाड़ा जोधपुर। आपको अच्छी तरह, जिसके ऊपर मैं बोल रहा हूं उनको अच्छी तरह ध्यान दे लेना, आप लोग उनको पढ़ लेना, वहां से प्रश्न आने की संभावना है। यदि यहां पर छूट भी जाए तो उन चीजों के ऊपर प्रश्न आ सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पुराना प्रश्न है। आप लोगों को पता होगा, पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक और माता है, उनका नाम क्या है, सचिया माता। कौन सी माता, सचिया माता। सचिया माता को और क्या बोलते हैं, बताओ भाई। सचिया माता को और क्या बोलते हैं, ओसिया माता। किसको, ओसिया गांव में है ये। अब फिर प्रश्न आता है, ये प्रश्न क्यों पूछे, अगला हमसे क्यों पूछे। ये इसलिए नहीं कि ये ओस वालों की कुलदेवी है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं। ये इसलिए पूछा जा सकता है इस माता को कि ये कसौरी पत्थर से बना हुआ है। कसौरी बहुत महंगा पत्थर होता है, कसौरी पत्थर से मंदिर की मूर्ति बनी हुई है इसकी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और कोई बात नहीं है। यहां पर प्रश्न इसका पूछा जा सकता है। और यहां पर ओसिया के अंदर, जोधपुर के अंदर माता का मंदिर है। एक और माता आपको बताने जा रहा हूं, करणी माता। करणी माता चूहों वाली माता एकमात्र है। ये चूहों वाली माता है, बीकानेर के देशनोक के अंदर इनका मंदिर है। इस माता को आपको अच्छी तरह याद रख लेना है। चौथी पांचवी एक माता को याद रखना, चौहानों की कुलदेवी है, जिनका नाम क्या है, जीर्ण माता। क्यों, उसको क्यों पूछा जा सकता है जीर्ण माता को, इसलिए पूछा जा सकता है कि दुर्गा के 9 अवतारों में से एक है वो। किसके, दुर्गा के 9 अवतारों में पहली है, और वो तांत्रिकों की प्रथम देवी मानी जाती है। किनकी कुल देवी है वो, तांत्रिकों की देवी है। इसीलिए मेरे को लगता है कि जीर्ण माता से भी प्रश्न आने का संभावना है। यदि जीर्ण माता का रेवासा के अंदर मंदिर है, कहां पर है, रेवासा में। और 2.5 प्याली जो शराब की चढ़ाई जाती है वहां पर, कितनी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मादक पदार्थ को बढ़ावा देती है इस चीज को। माता को तो नहीं, हमारे जैसे लोग जो है वहां पर चढ़ाते हैं, वैष्णो भी है माता। और कौन सी आ सकती है, और कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आ सकता है, विवादास्पद प्रश्न भी है। एक नारायणी माता है, कौन सी है, नारायणी माता का मंदिर, नाई तो कहते हैं हमारी कुलदेवी है, और दूसरे कौन, मीणा कहते हैं हमारी कुलदेवी है। नारायणी माता कहां पर है, ये बरवे डूंगरी की पहाड़ी के पास में ही है। कहां पर है, अलवर जिले के अंदर है। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो विवादास्पद चीज है वो वायुदेवी पूछ सकती है। कौन सी, नारायणी माता। अभी आपको एक और बताऊं, राजस्थान से बाहर की माता है जो रानी सती है। कौन सी है, रानी सती माता है, झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है, जो ये क्यों आ सकता है, रानी सती हुई इसलिए नहीं क्योंकि राजस्थान से बाहर की, क्योंकि इनको दादी जी बोलती हैं। क्या बोलते हैं, इनको दादी जी बोलते हैं। इसमें प्रश्न पूछ सकता है। वैसे तो इंपोर्टेंट सारी होती है, लेकिन जो मेरे को इंपोर्टेंट लगे कि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद में प्रश्न आ सकता है देवता और संत। आपको जानकारी के लिए बताऊं, राजस्थान के जो संत हैं, निर्गुण संत और सरगुण संत 2 प्रकार के होते हैं। और राजस्थान में जो अधिकतर जो संत हैं वो सारे क्या है, निर्गुण संत है। मीराबाई क्या चीज है, सगुण संत है। कौन सी, मुख्य तौर से मीराबाई सगुण संत है।
एक है। तो यहां पर प्रश्न बनता है देवताओं में, कौन सा है? सगुण संत है। कौन सा है? मीराबाई है। क्योंकि मेरी वैसे तो वीडियो बनाया हुआ है, इसके अंदर सगुण संत है अलग से। लेकिन प्रश्न क्यों उठे? एक तो मीराबाई की पुस्तक पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? मीरा री गरीबी। कौन सी? मीरा री गरीबी। एक बात। दूसरी बात है सत्यभामा से उठनो। किसका है? सत्यभामा से उठनो। पदावली मीराबाई के ऊपर भी किताब है जिसका नाम क्या है? मीराबाई के ऊपर भी किताब लिखी, नारायण सिंह ने लिखी थी। मीराबाई ने जो भक्ति की थी कृष्ण जी की थी। किसकी थी? जिसको माधुर्य भाव कहते हैं। मीराबाई के ऊपर किताब जो है वो अक्सर पूछा जा सकता है। कुर्की गांव या बाजोली गांव में जन्मे थे। कुर्की गांव पाली में है और बाजोली गांव कहाँ है? नागौर के अंदर। नए आंकड़ों के अनुसार तो वो बाजोली में जन्मे, पुराने आंकड़ों के आधार पर ये एक तो प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है। एक आपको दादू जी को याद करना है। किसको? दादू जी। क्योंकि जो दादू जी हैं वो राजस्थान के अंदर निर्गुण भक्ति को आंदोलन का रूप दिया था। किसका? आंदोलन का रूप दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दादू जी। दूसरी बात, उस समय हिंदुस्तान के राजा जो थे वो अकबर थे, उनसे मिले भी थे ये। उसके बाद में इन्होंने अपने संप्रदाय को आगे फैलाने के लिए इन्होंने 4 प्रकार के अपने चेले भेजे थे। उत्तरादे, उत्तरी भारत में कौन से? उत्तरादे। उसके बाद जहां पर स्वयं ने प्रचार किया था खालसा, वहां पर फिर अपने जो बेटे थे मिशिगन और गरीबदास को उनको भेजा था। तीसरे थे नागा या खाकी, जो अपने तन पर वस्त्र नहीं पहनते थे, जंगल में जाके तपस्या करते थे। और चौथे थे विरक्त। कौन से? विरक्त। यहां पर क्योंकि जो गृहस्थ लोगों को उपदेश देते थे वो विरक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दादू जी वाले में। चौथी बात एक और दादू जी में पूछी जा सकती है कि जो दादू जी है इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं, क्योंकि ये भी पानी पर तैरते हुए मिले थे और दादू जी कबीर जी भी पानी पर तैरते हुए मिले थे। राजस्थान में जो इनकी पीठ है, कौन सी? राजस्थान में जो पीठ है वो कहां पर है? नरेना। नरेना कहां पर है? जयपुर में। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जितने भी संत है ना उनकी पीठ याद करना, सारों की पीठ को और उनको सुमेलित कर लेना। आज रात को आपने यही तैयारी करनी है। पीठे दादू जी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक राजस्थान में निर्गुण भक्ति को लेकर कौन आए थे? बताइए जी, राजस्थान में निर्गुण भक्ति कौन लेकर आए थे? देखो, जो लेकर आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान में निर्गुण भक्ति को जो लेकर आए थे वो धन्ना जाट लेकर आए थे। कई जगह पर पीपा लिखा रहता है, लेकिन धन्ना जाट लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? धन्ना जाट। तो धन्ना जाट जो है वहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्ना जी निर्गुण संत थे। धुवन गांव टोंक मैंने पीठ का बता ही दिया। धन्ना जी, पीपा जी, धन्ना जी, पीपा जी और रैदास, ये तीनों एक गुरु के चेले थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। धन्ना, पीपा, रैदास। जो धन्ना जी थे राजस्थान में जन्मे, राजस्थान में मरे। पीपा जी जो थे राजस्थान में जन्मे, राजस्थान में श्री छोड़ा। रैदास जी यूपी में जन्मे थे, राजस्थान के अंदर रहे। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर मीराबाई के गुरु थे। जाति से प्रश्न कई लोग किताबों में खूब भर रखा रहता है, जाति से प्रश्न नहीं इंपॉर्टेंट है। ये एक गुरु के चेले थे रामानंद के। किसके? रामानंद जी के। आप मेरे को ये बताएंगे धन्ना जी की तो आरती प्रसिद्ध है, पीपा जी की क्या प्रसिद्ध है? चिंतामणि जोग। कौन सी है? और रैदास जी की पर्ची प्रसिद्ध है। रैदास जी की पर्ची इन्होंने। लेकिन आप याद रखना पीपा जी की प्रधान पीठ कहां पर है? इनका प्रधान पीठ है बाड़मेर के अंदर, समुद्री गांव। कौन सा है? समुद्री गांव। धन्ना जी की धुवन गांव टोंक। कौन सा? धुवन गांव टोंक। और रैदास जी की कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? और एक इनका मंदिर बना हुआ है रैदास जी का, यहां पर नागौर के अंदर मेड़ता में। तो धन्ना, पीपा और रैदास पर प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान के कबीर कौन से हैं? दादू जी हैं। कौन से हैं? अब राजस्थान के नरसिंह पूछ ले। नरसिंह किसे कहते हैं? दुर्लभ जी को। किसको? राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर के अंदर राजस्थान के नरसिंह है। राजस्थान के जो कल्की हैं, राजस्थान के कल्की, वो किसको बोलते हैं? माऊ जी को। कहां पर? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। आपको पता है बेणेश्वर के अंदर इन्होंने तपस्या की थी। आदिवासियों के संत कहलाते हैं। माऊ जी क्या है? आदिवासियों के संत कहलाते हैं। यहां पर प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कल्की हैं, कल्की का अवतार कहते हैं। किसका अवतार कहते हैं? कल्की का अवतार कहते हैं।
हाँ जी, जो कल्कि का अवतार कौन है? माओजी है, और नरसिंह जी बता दिया। यहां से प्रश्न भी आपके आ सकता है, किसका है? आ सकता है, ठीक है। उसके बाद के अंदर मैं आपको एक और बताता हूं, राजस्थान के अंदर राम सनेही संप्रदाय, आपको पता है संप्रदाय जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जसनाती संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। मैं 4 संप्रदायों के नाम लेता हूं और उनको आप कंठस्थ कर लेना, बस विदिन 15-15 मिनट के अंदर ही आप तैयार कर लोगे। जसनाती संप्रदाय एक, और उसके बाद विश्नोई, कौन सा है? विश्नोई संप्रदाय। और राम सनेही, राम है सनेही। एक वो थे ना जो डाकू थे राजस्थान के, जिनको वाल्मीकि कहते हैं। राजस्थान के वाल्मीकि किसको बोलते हैं? सांखला, जो हरि सिंह सांखला, उन्होंने कौन सी संप्रदाय चलाया था? बताओ भाई। देखो राम से नहीं होगा, आप बता दो जब तक मेरे को। जसनाती संप्रदाय जो है, जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी का, विश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी का, ठीक है। राम सनेही संप्रदाय किसका था? ये थे यहाँ के जयपुर के जो रहने वाले थे, जिनका नाम था राम चरण दास, रामचंद्र दास जी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के अंदर है सीथल, जोधपुर में है खेड़ापा गांव। कौन सा है? खेड़ापा गांव। और जो मेन पीठ है वो भीलवाड़ा के अंदर है, शाहपुरा के अंदर। कहां पर है? शाहपुरा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर मेन पीठ है इनकी। कहां पर है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा। एक कहां पर है? सिंहथल। सिंहथल कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। एक है खेड़ापा गांव, खेड़ापा गांव कहां है? जोधपुर है। एक नागौर के अंदर है, नागौर के अंदर कौन सा है? दरियाव जी। कौन सा है? दरियाव जी। अब प्रश्न क्यों पूछे? जैसे पहले पेपर के अंदर मैंने आपको बताया कि राम सनेही संप्रदाय के अंदर, जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि अग्नि पर प्रत्येक आदमी चल नहीं सकता, और अग्नि पर चलेगा। और मुंह के अंदर क्या है? अंगारे खाना और हल चलाना और मतीरा फोड़, वो क्रिया किसमें होती है? जसनाती संप्रदाय में। विश्नोई संप्रदाय पर्यावरण वैज्ञानिक थे और 20 और 9 नियम दिए थे। कितने? सबसे ज्यादा जो राजस्थान में जिसके अन्यायी थे वो किसके थे? विश्नोई संप्रदाय में। इसके अंदर जसनाती संप्रदाय के अंदर कुल नियम कितने हैं? कितने थे? 36। और इसमें कितने? 20 और 9 नियम है। ये पर्यावरण वैज्ञानिक है। और इनके यहां पर पाड़ पिलाया जाता है। पाहल, पाहल का मतलब होता है पवित्र जल, और किसी के अंदर पाड़ नहीं पिलाई जाती, इसीलिए पाहल बहुत इंपॉर्टेंट है। जामो जी की किताब इंपॉर्टेंट है, जामो जी की वाणी, है ना। एक इन्होंने राजस्थान के अंदर इनकी कुल 8 पीठें थी। कितनी थी? 8। आप याद रख लेना, चित्तौड़ में भी पीठ थी। कहां पर थी? रोहतू नागौर के अंदर भी पीठ है। 8 पीठें, याद रखना ये बात इनकी। और राम सनेही संप्रदाय के राजस्थान के अंदर 4 स्थान पर है। खेड़ापा, जोधपुर, नागौर के अंदर भी है। दरियाव जी ने स्थापना की थी। कहां पे है? रेण गांव में। कौन से गांव में? रेण में। सीथल कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। यहां पर किसने स्थापना की थी? हरिराम दास जी ने। शाहपुरा में, भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने खुद ने स्थापित की थी, रामचरण दास जी ने स्थापना की थी इनके ऊपर। तो 3 जसनाती संप्रदाय होगा, विश्नोई संप्रदाय हो गया, राम सनेही संप्रदाय हो गया, और चौथा जो संप्रदाय है वो हरि सिंह सांखला ने स्थापित किया था, जिनको हरिदास निरंजनी कहते हैं। निरंजनी संप्रदाय। कौन सा? हरिदास ने, हरिदास। इनका पूरा नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। और इनके संप्रदाय का नाम क्या था? निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय। अब ये चारों संप्रदाय को सुमेलित करने वाले में प्रश्न आ सकता है। खेड़ापा गांव जोधपुर में इनका मंदिर है। कहां पर है? खेड़ापा गांव, खेड़ापा गांव जोधपुर के अंदर। मैंने गलत बोल दिया है, सॉरी, माफी चाहूंगा। नागौर के अंदर है। कहां पे है? नागौर के अंदर इनका मंदिर है। किसका है? निरंजनी संप्रदाय का। कपड़ोद गांव है। कौन सा है? कपड़ोद गांव है, वहां पर इनका मंदिर है हरिदास का। इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। उसके बाद में गधे पर बिठा के, मुंह काला करके और जूतों की माला पहला के, और किसको यदि शिष्य बनना है तो इतना करना पड़ेगा। किसके? नहीं, लालदासी। उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? लालदासी संप्रदाय। एक आ सकता है गुद्दड़ संप्रदाय, किसने चलाया? किसने? संतदास ने। संतदास जी का कौन सा था? गुद्दड़ संप्रदाय। ये इतने मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही हैं, इनको सुमेलित कर लेना,
ठीक, और यहां से प्रश्न आ सकते हैं। फिर बात आता है कि देवताओं से प्रश्न कौन से आ सकता है। देवताओं में भाइयों 5 मारवाड़ के पंचपीर हैं, वहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है हमेशा। जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर भी आया होगा, 100 में से 100% आप चेक करना कि मैंने पहले भी बताया था कि मारवाड़ के अंदर पंचपीर है। कितने पीर हैं? पंच तो है पीर, एक बात। दूसरी बात है आसपास में जब किसी भी संत की या किसी भी देवता की जन्मतिथि आती है या उसका मेला बढ़ता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। जो पंचपीर है वो कौन कौन से हैं? रामदेव जी हैं, रामदेव जी है ना। दूसरे कौन से हैं? पाबू जी हैं। तीसरे कौन से? हड़बू जी है, हड़बू जी है। चौथे कौन से? मेहा जी है। और पांचवें कौन से हैं? गोगा जी महाराज है। आप में एक पहला प्रश्न तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इनमें कॉमन सा प्रश्न रहता है, तेजा जी। कौन से? तेजा जी। आपकी जगह पर क्या कर देंगे? ये 3 दे देंगे, नीचे वाले 3 दे देंगे और इनके साथ तेजा जी दे देंगे। हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी या तेजा जी, या दे देंगे रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और तेजा जी। निम्न में से मारवाड़ के पंचपीर कौन से थे? वहां से प्रश्न भी क्या है? आ सकता है, आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर रामदेव, पाबूजी, हड़बूजी, मेहा जी और गोगा जी है, कौन से हैं? उनके। तो यहां पर जो प्रश्न है, रामदेव जी है, ये सांप्रदायिक स्वाध्याय के देवता है। किसके देवता है? और पाबूजी किसके देवता है? ऊंटों के देवता हैं। किसके देवता हैं? और जो हड़बू जी हैं, हड़बू जी किसके देवता है? गायों के देवता। मेहा जी किसके देवता है? गायों के देवता है। ये दोनों गायों के देवता है शुद्ध। और गोगा जी किसके हैं? सांपों के, सांपों के। और ये काला और बाला के किसके हैं? काला बाला के देवता हैं। अब आपको पीठ तो मैंने पहले ही बोल दिया, इसमें आपको सभी को पीठ तो जरूर याद करनी पड़ती है। पीठ में से प्रश्न आएगा ही आएगा, यदि आएगा तो। बाबूजी महाराज ऊंटों के देवता हैं। आपको बता दूं, इनको लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, इसीलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। और किसी को नहीं कहते। इनको किसका अवतार कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। किसको? बाबूजी महाराज को। और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर अधिक है। सांपों के देवता बता दिया। इसके अलावा लक्ष्मण के अवतार भी आपको बता दिया कि लक्ष्मण का अवतार के 4 भुजाओं वाले देवता किसको कहते हैं? कल्ला जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पढ़ जरूर लेना, कल्ला जी को 4 भुजा वाले देवता कहते हैं। क्या बोलते हैं? 4 भुजा वाले देवता किसको कहते हैं? कल्ला जी को। एक जो थोड़े समय पहले एक देवनारायण जी है ना, वहां पर प्रश्न आ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को वहां पर बुलाया गया था। कहां पे? जो यहां पर उनका मंदिर था पूर्वी राजस्थान के अंदर। कहां पर? असिंध भीलवाड़ा के अंदर, सॉरी टोंक क्षेत्र के अंदर भी इनका मंदिर है। जोधपुरिया गांव में। कहां पे? जोधपुर में। और जोधपुरिया किनका भाई? देवनारायण जी का। किसका अवतार है? देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। गुर्जर समाज के बड़ गुजरों के कुल देवता हैं। किसके कुल देवता हैं? राजस्थान में सबसे छोटी फड़ इनकी है और सबसे बड़ी फड़ भी इनकी है। पाबूजी की फड़ सबसे प्रसिद्ध फड़ है, इसीलिए पाबूजी पूछे जा सकते हैं। और इनकी जो वर्तमान के अंदर जो देवनारायण जी है, असिंध भीलवाड़ा के अंदर भी इनका मंदिर है। कहां पर है? असिंध भीलवाड़ी के अंदर है। उसके बाद देहमाली अजमेर में भी इनका मंदिर है। इनका मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इनका मंदिर है, महाराणा सांगा ने बनवाया था। तो इन पर प्रश्न आ सकता है। किस पर? देवनारायण जी पर। कल्ला जी पर प्रश्न पूछा जा सकता है, जिनको 4 भुजा वाला देवता कहते हैं। क्या बोलते हैं? 4 भुजा वाला देवता। मोटी मोटी बातें बता रहा हूं मैं। और इनकी जो पीठें हैं आपको फिर बता देता हूं। पीठें और किताब, रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हुए हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है। कौन सी? 24 वाणियां। और किसी भी देवता ने किताब नहीं लिखी। आपको पता 1857 की क्रांति में चाचा और भतीजा थे, डूंगर जी और ज्वार जी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में साथ दिया था। किसका? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। किसने? डूंगर जी और ज्वार जी ने। सामान्य प्रश्न जो होते हैं, या तो इतने छिछले प्रश्न आते हैं जो आपको आते होते हैं और आप आसानी से कर सकते हो, या कुछ प्रश्न जो जिनके पीछे कोई लॉजिक होता है इसीलिए आते हैं, ऐसे नहीं आते। उसके बाद में देखो, नृत्य, गीत और वाद्य यंत्र। आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य जो नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है। कौन सा है? घूमर है। राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। कौन सा है? अलगोजा, अलगोजा है। राजस्थान का राज्य गीत बताओ कौन सा है? केसरिया, केसरिया,
बालम, अधारोमार्दिस। आज मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, अलगोजा होते हैं उसके 2 टोन पीछे होते हैं। सुशिर वाद्य है, ये कौन सा वाद्य है? कौन सा वाद्य है? सुशिर वाद्य है। कितने प्रकार के वाद्य होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अवनद, तत्, सुशिर और घन। मैं आपको एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट सीधी सीधी बात बता दूं, उन वाद्यों को जरूर देख लेना जिनके 2 नाम है। जैसे बांकिया है, बांकिया का अन्य नाम क्या है? रणबेरी, नहीं सॉरी माफी चाहता हूं, रणबेरी का दूसरा नाम क्या है? कौन सा है? भूगल। कौन सा है? भूगल का अन्य नाम क्या है? रणबेरी। जैसे अन्य नाम है, उसी प्रकार जो वाद्य हैं उनके जो 2 नाम है, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2 नाम जिस वाद्य का है उसको याद कर लेना है। जिसमें 27 तार लगे हों, कौन सा होता है भाई? 2 वाद्य ऐसे हैं जिनके 27 तार लगे हुए। तत्ववाद्य बताओ कौन से हैं भाई? सारंगी में कितने होते हैं? 27 तार होते हैं ना। अब आपको पूछ सकते हैं सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। अब आपको बता दिया सबसे बड़ा वाद्य, अवनद का सबसे बड़ा वाद्य कौन सा होता है? दू मामा। कौन सा? दू मामा। ठीक। अब आपसे यदि ये पूछ ले कि सुशील का सबसे छोटा वाद्य बताओ भी कौन सा होता है? आप लोगों को बताना है सबसे छोटा वाद्य कौन सा होता है सुशील का। कोई भी बता दो जी। सुशील वाद्य आपको पता है, सुशील के अंदर बांसुरी बजाई जाती है, मुरली, भगवान कृष्ण क्या बजाते थे? मुरली बजाते थे। क्या बजाते थे? और मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई थी, और मेरी जो वीडियो है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा बड़ी छोटी कौन सी है। सभी ये चारों है ना, अवनद वाद्य, तत्ववाद्य, सुशील, क्योंकि मैं सारों को छुड़ाना चाहता हूं, इसीलिए यदि मैंने प्रत्येक का एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप याद रखना, अवनद का सबसे छोटा वाद्य कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तत् का बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, सुशील का बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, घन का बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है, राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है, अलगोजा है। यहां पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद के अंदर राजस्थान के खड़ताल वाद्य कौन है? राजस्थान के एक वो याद करना, सादिक खां। कौन है? सादिक खां। खड़ताल को शादी में नहीं बजाया जाता। खड़ताल के अंदर, खड़ताल को शादी में, मेरे को लग रहा है मेरे दिमाग के अंदर बैठ रही है बात। 27 तार किन के अंदर होता है भाई? और कमाइचा में होता है, और किसमें होता है? सारंगी में होता है कि नहीं होता है? होता है। किसमें होता है? कमाइचा। कमाइचा। अब मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, होता है ना? हाँ जी। अब यहां से मेरे को लग रहा है ये अवनद वाद्य, तत्ववाद्य, और आप मेरी वीडियो खोल के देखना, उसके अंदर ये चारों प्रकार के वाद्यों को स्टोरी से मैंने इनको समझाया हुआ है, ठीक है। राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है, वहां पर आने की संभावना है, बाकी तो नहीं लग रहा। उसके बाद में देखिए आप आगे, हमारे जो नृत्य हैं, राजस्थान का जो नृत्य हैं, किस क्षेत्र में कौन से होते हैं। एक तो आदिवासी जो हैं जनजातियां, उनके नृत्य पूछ सकते हैं। मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसके अंदर बताया था कि शिकारी नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के अंदर एक नृत्य है वालर नृत्य, शहरियों का है, नहीं ग्रासियों का है। वालर बिना वाद्य के बजाया जाता है कि ना, बिना वाद्य के। मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, आ सकता है। दूसरा एक ऐसा वाद्य है, ऐसा नृत्य है जो नृत्य भी है और नाट्य भी है और 45 दिन तक चलता है। 45 दिन तक चलता है, कौन सा? 45 दिन तक चलता है, कौन सा है? भीलों का है। बताओ भी कौन सा है? बताओ। गौरी नृत्य। कौन सा है? मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है ये गौरी नृत्य है, वो आ सकता है, भीलों का है। ये नाट्य भी है, नाट्य भी है, और क्या है? ये नाट्य भी है गौरी, और भीलों का है। ये किसका है? भीलों का। गौरी नृत्य। एक चरी नृत्य है और एक चक्री नृत्य है। बड़े चरी और चक्री में कंफ्यूज रहता है। चरी जो नृत्य है वो किशनगढ़ में किया जाता है। कहां पे? किशनगढ़ में। और कौन करते हैं? गुर्जर लोग। कौन करते हैं? गुर्जर जाति के लोग। और इसके अंदर 3 कलाकार हैं। कौन कौन से हैं? मोहन, मैंने बताया मोहन भैया फलके चरते हैं, सुनीता फुलके बनाती है, तो सुनीता
मोहन और फल्गुबाई यहां पर बताए थे चरी के अंदर। और नृत्य के अंदर आप लोग इसको देख लेना, चक्री जो नृत्य है ये कंजर जाति जो होती है कोटा के अंदर उनका नृत्य है, कंजर का। और इसके अंदर है फुलवा। ए फुलवा, शांति से फिल्म देखने दे, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, सिर को चक दूंगा। तो फुलवा बाई, फिल्मा बाई, और तीसरी कौन सी है, शांति बाई, शांति से फिल्म देखने दे। तो यहां पर बताया था कि इसके अंदर खुशनी जो एक तंग पतलून होती है लड़कियां पहन के, जो अनमेरिड होती है वो, और कंजर जाति का ये नृत्य करते हैं। तो चरी और जो चक्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट है दोनों। कौन सा, चरी और चक्री। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, वालव नृत्य इंपॉर्टेंट है। और चौथा कौन सा इंपॉर्टेंट है, गौरी नृत्य। राजस्थान का सबसे लंबे टाइम तक वाद्य यंत्र भी, ये सॉरी एक लंबा नाट्य भी है, और क्या चीज है, ये एक नृत्य भी है। दोनों श्रेणी के अंदर ये आता है। और पूर्वी राजस्थान की बात और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है अग्नि नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि नृत्य किसका, जसनाती संप्रदाय के जो अन्यायी करते हैं, रामदेव जी जो बाबा हैं उनका अन्यायी भी एक नृत्य करते हैं। कौन सा, 13 ताली, 13 मजीरे मान के 13 प्रकार की अदाएं करते हैं। कितने, 13 प्रकार की अदाएं करते हैं, 13 प्रकार की भाव भंगिमाएं करते हैं। वो भी अति इंपॉर्टेंट है। कहां पे करते हैं, रामदेव जी बाबा के भक्त जो हैं वो, उनका जो मंदिर होता है रामदेवरा के अंदर, वहां पर करते हैं। 13 प्रकार के मजीरे मांग के महिलाएं करती है। पदरला जाति, पदरला जाति गांव है एक पाली के अंदर, वहां से आते हैं। और किस जाति के होते हैं, कंबड़ जाति की महिलाएं होती हैं। किसकी, कंबड़ जाति की। तो वहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, केसरिया वालम। किसका है भाई ये, केसरिया वालम, बताओ भाई। अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई कहां की है, अल्लाह जिलाई बाई, ठीक। राजस्थान की मांड गायिका कौन है, ये बताओ। मांड गायिका, मांड गायन कहां से लिया हुआ है, जैसलमेर से। कहां से, जैसलमेर से। अच्छा, राजस्थान के अंदर अल्लाह जिलाई बाई कहां की है, बीकानेर की, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में इसको सबसे पहले किसने गाया, बस ये प्रश्न बताना है आपने। उदयपुर की है, आपको इतना हिंट दे देता हूं, उदयपुर की है, उसने सबसे पहले गाया था, उसका नाम बताना है। बताओ भाई, नहीं, कैसे बालम, ये आपने बताना है सबसे पहले किसने गाया था। इसको जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी वो किसने, अल्लाह जिलाई बाई ने दिलाई थी। इसको सबसे पहले उदयपुर की एक मांड गायिका ने गाया था। इसका आपने नाम बताना है। पता नहीं वो तो आप लोगों ने बताना है। इसके ऊपर प्रश्न आएगा, कैसे बालम पर 100% आएगा। उसके बाद के अंदर आपको बता दूं मैं, गीत जो होते हैं, एक तो प्रेम रस के गीत होते हैं। कौन से होते हैं, प्रेम गीत, एक विरह के गीत होते हैं, एक मांगलिया गीत होते हैं। मांगलिया गीत आपको बताता हूं मैं, प्रेम गीत, विरह गीत या मांगलिया गीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। मूमल का नाम सुना आपने, मूमल प्रेम गीत है। डोला मारू क्या है, ये दो प्रेम गीत है, ठीक है। जैसलमेर में गाया जाता है, ये मारवाड़ क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। विरह गीत कौन सा होता है, पति गया हुआ प्रदेश, पत्नी पीछे से गीत गाती है, उसको कहते हैं कागलिया, है ना। उसके बाद में कौन सा है, सुवटिया, है ना। सुवटिया माने क्यों सतावा रे मार पर उड़ो गए प्रदेश बड़ी बढ़िया वे रे, विरह गीत है। उसके बाद में मंगलिया गीत जो शादी ब्याह में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं, जैसे पावना गीत। कौन से, पावना गीत। तो प्रेम गीत, विरह गीत, मंगलिया गीत, यहां से प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा एक हमसीडो और पीपली लोकगीत है राजस्थान के, पीपली, इनको भी थोड़ा सा देख लेना। हमसीडो और पीपली है, प्रेम गीत, विरह गीत, मंगलिया गीत, हमसीडो और पीपली, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देना। उसके बाद में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आभूषण से। आभूषण है तो मेरी जो ट्रिक्स मेथड से आपको दिया हुआ वीडियो, उसे आप याद कर लेना, है ना। पूरे पूरे बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है, क्योंकि कभी भी आभूषण में कोई भी चीज